नमस्कार। हाल ही में मैं एक बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से जुड़ी एक प्रकाशित रिपोर्ट को पढ़ रहा था, जिसे पढ़कर लगा कि वास्तव में जो हालात हैं देश में, जो हालात बन रहे हैं आगे के लिए, विशेष तौर पर यूपी में, वो बेहद चिंताजनक हैं। लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद और महीनों बीतने के बाद योगी बनाम केशव और दिल्ली के श्रेष्ठ मिलकर कुछ खेल रहे हैं, जिसकी चर्चा प्रदेश भर में विपक्षी दलों से ज्यादा सत्ता पक्ष के लोगों में जानने समझने की जिज्ञासा है। आज सवाल उठ रहे हैं कि समीक्षा भी की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ, मोदी और शाह की मजबूती है या मजबूरी है। मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको खैर कुछ वर्ष पहले ले चलते हैं। साल 2021 खत्म और यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार शुरू होने को था। अटकलें तेज थी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अनबन है। और तभी 21 नवंबर 2021 को दो तस्वीरें सामने आई। एक में मोदी योगी से कुछ कहते दिखे और दूसरे में कैमरे की तरफ पीठ किए हुए मोदी योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए दिखे। आप लोगों ने ये तस्वीर देखी होगी और योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया अकाउंट से इन तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा गया था कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। मगर जिस अंबर से ऊंचे जाने और सूर्य उगाने की बात मोदी और योगी की तस्वीरों के साथ लिखी गई थी, वो बस कवि की कल्पना ही रह गई। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में 312 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2022 में 255 सीटें ही जीत पाई। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी की 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 33 पर सिमट गई। बीजेपी के इस सियासी ढलान के साये में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के ताजा बयानों ने फिसलन बढ़ाई है। सवाल उठ रहा है कि 2024 चुनाव के बाद क्या मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी के सामने योगी आदित्यनाथ मजबूती बन गए हैं या मजबूरी? योगी आदित्यनाथ के सामने क्या चुनौतियां हैं या वो खुद किसी के लिए चुनौती हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद संभवतः योगी आदित्यनाथ ही हैं जिन्होंने बीते चुनाव में कई राज्यों में जाकर प्रचार किया। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की अगर लिस्ट देखें तो शुरुआती नामों में योगी आदित्यनाथ का नाम आता है, मगर बीजेपी में योगी की बनी इस जगह की शुरुआत ही एक बगावत से हुई थी। कुछ साल पीछे चलते हैं। काला चश्मा, टाइट कपड़े वाले अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ के कॉलेज वाले दिन शरद प्रधान और अतुल चंद्रा अपनी किताब योगी आदित्यनाथ में लिखते हैं, अजय सिंह बिष्ट के एक जीजा चाहते थे कि वो एक वामपंथी पार्टी की स्टूडेंट विंग से जुड़े, मगर अजय एबीपी से जुड़े। खूब मेहनत की, मगर जब एबीपी ने अजय को उम्मीदवार नहीं बनाया तो विरोध की पहली चिंगारी दिखाई दी। अजय बिष्ट उर्फ योगी एबीपी के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, मगर जीत ना सके। ये योगी आदित्यनाथ की चुनौती राजनीति की पहली और इकलौती हार है। 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनने से लेकर दूसरी बार यूपी का सीएम बनने तक योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव कभी नहीं हारे। अगर कभी पार्टी के भीतर ही योगी की बात ना सुनी जाए तो इसका असर चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला है। जानकारों के मुताबिक योगी का बीजेपी में रहते हुए ही पार्टी नेताओं के टकराव रहा है। वो अपने लोगों की सूची नेतृत्व के सामने रखकर टिकट मांगा करते थे। कई बार योगी ने बीजेपी के खिलाफ ही बागी उम्मीदवारों को खड़ा किया है और प्रचार भी किया, मगर वक्त के साथ योगी का रुख नरम हुआ है। योगी बनाम बीजेपी के बड़े नेताओं का यही टकराव लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद एक बार फिर दबी जुबान सामने आ रहा है। इस टकराव की बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मई 2024 में कही थी एक चुनावी सभा में कि केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर ये चुनाव जीत गए तो मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे।
ये लोग योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म कर देंगे, उनको भी निपटा देंगे। हालांकि कई जानकारों ने बीबीसी हिंदी से कहा कि यूपी उपचुनाव तक ऐसे होने की उम्मीद नहीं है और बीजेपी इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएगी, मगर यहां यह समझना जरूरी है कि यूपी से दिल्ली तक योगी के लिए अपनी विधायक, नेता, सहयोगी ही क्यों ना चुनौती बनते नजर आते हैं। बीजेपी की सहयोगी अपना दल की नेता और एनडीए सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी योगी आदित्यनाथ से अपनी शिकायत सार्वजनिक की थी। अनुप्रिया ने कहा था कि सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े लोगों को रोजगार देने के मामले में भेदभाव कर रही है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति में बुलडोजर की खास अहमियत है। चुनाव प्रचार के दौरान योगी की रैलियों में कई जगहों पर बुलडोजर भी खड़े किए गए थे। इसी पर जाट पार्टी के नेता संजय निषाद ने भी 16 जुलाई को कहा था कि अगर बुलडोजर बेघर और गरीब लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो एकजुट होकर ये लोग हमें चुनाव हरवा देंगे। जानकारों का कहना है कि दिल्ली से इशारे के बिना यह सब संभव नहीं और ये योगी के खिलाफ जमीन तैयार की जा रही है। योगी सरकार में मंत्री, नेता बनाम अधिकारी की लड़ाई को एक वाकये से समझिए। योगी सरकार के एक मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे। एक शहर के मेयर ने मंत्री से कहा, ऑनलाइन जुड़े अधिकारियों ने अपना कैमरा तक नहीं खोला है, कोई अनुशासन नहीं है। इस पर मंत्री ने कहा, आप अपना काम बताइए, काम हो जाएगा, अधिकारियों को छोड़ दीजिए। ये इकलौता वाकया नहीं है। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद ऐसी कई खबरें सामने आई जहां बीजेपी नेताओं की ओर से कहा गया कि अधिकारियों की चल रही है और पार्टी कार्यकर्ता परेशान किए जा रहे हैं। क्या सच में ऐसा है? यही समझने के लिए मीडिया सहयोगियों ने योगी सरकार के 2 विधायकों से बातचीत की थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी विधायक ने नाम ना उजागर करने की शर्त पर बताया कि प्रदेश बीजेपी में आपसी मतभेद पिछली लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे के समय से ही सामने आ गए, जब योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच उम्मीदवारों में एक मत होने पर एक लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रही थी। यूपी में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच कुछ दरार आने की बात पर 2 बार से पार्टी टिकट पर चुनाव जीतने वाले एक वरिष्ठ विधायक मीडिया से कहते हैं कि पिछले 3-4 सालों के दौरान कई बार विधायकों में इस बात को लेकर थोड़ा असंतोष बढ़ा है कि नौकरशाही को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। मिसाल के तौर पर अपने चुनाव में भी विधायकों को अफसरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब भी आम लोगों के काम पूरे नहीं होते। अब सवाल उठ रहा है, क्या वाकई में योगी ने अपने अधिकारियों को ज्यादा छूट दे रखी है? यूपी सरकार में एक अधिकारी ने कहा, पहले की सरकारों में कोई विधायक, सांसद शिकायत लेकर लखनऊ पहुंच जाता था तो खतरा बना रहता था, ट्रांसफर भी जल्दी से जल्दी हो जाता था, मगर योगी सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकारी बोले कि अब ऐसा हो गया है कि अगर कोई विधायक अड़ंगा डाल रहा है तो वीडियो को अधिकार है कि वो अपना काम करे। कोई शिकायत भी हुई और मामला गंभीर नहीं हुआ तो कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर ये सब करके योगी आदित्यनाथ को चुनौतियां मिल रही हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। यूपी सरकार के एक अधिकारी ने पहचान छिपाए रखने की शर्त पर मीडिया को बताया कि योगी जो काम होते दिखने से मतलब है, योगी जी को काम होते दिखने से मतलब है। अधिकारी बिजी दिखना चाहिए, चीजें आंकड़ों में चाहिए, काम करते हुए तस्वीरें भेजिए, वीडियो कॉलिंग करिए। अखिलेश की मशीनरी थी कि काम करिए, नतीजों में दिखेगा। योगी जी का यह है कि जनता के बीच काम होता भी दिखे। कानपुर में 8 पुलिस वालों को मारने वाले विकास दुबे का इनकाउंटर हो और 2020 में हाथरस गैंगरेप मर्डर केस में जिलाधिकारी को हटाने की मांग, या फिर कुंभ मेले के दौरान हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी, योगी और अधिकारियों के रिश्ते को आप ऐसे कई वाक्यों में समझ सकते हैं। द मांग हूं ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश किताब के लेखक शांतनु गुप्ता का मानना है, जो शख्स
प्रशासक होता है उसके इर्द गिर्द ये छवि बनती है। सुधार लाना मुश्किल होता है, कह देते हैं कि अफसरशाही है। अफसर काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? पहले 3-3 महीने में अधिकारियों के ट्रांसफर हो जाते थे, अब लंबा वक्त मिलता है। अधिकारियों पर निगरानी रखी जाती है। उनको सुबह 7:30 बजे योगी का फोन आता है। एस जयशंकर, आर के सिन्हा, हरदीप पुरी, अश्विनी वैष्णव और अर्जुन मेघवाल जैसे कई बड़े नाम हैं जो पहले वरिष्ठ अधिकारी थे और बाद में मोदी के कैबिनेट में जगह बना सके। अधिकारियों पर निर्भर रहने वाला मॉडल गुजरात में बतौर सीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनाया था। गुजरात के कई अधिकारियों को मोदी दिल्ली तक लेकर के गए हैं। ऐसे में क्या योगी मोदी के तरीके को ही अपना रहे हैं? इस सवाल पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमार कहते हैं कि मोदी जब सीएम बने तो उनको लगा कि मंत्रियों पर निर्भर रहने से अच्छा है कि 2-4 अपने चुने अधिकारियों के जरिए प्रशासन चलाऊं। वहीं से ये नौकरशाही केंद्रित राजनीतिक व्यवस्था चली। इससे पहले राजनीतिक कार्यकर्ता केंद्र में होते थे, मगर ऐसी व्यवस्था में अफसरों और कार्यकर्ताओं में टकराव की स्थिति बन जाती है। इस सवाल पर डॉक्टर पंकज कुमार कहते हैं कि अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं, कार्यकर्ता हाशिए पर चला जाता है। इन चुनावों में बीजेपी का जो कार्यकर्ता घर बैठा, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यही है। जो अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर तो रोक नहीं लगी, लेकिन कार्यकर्ता को एक रोटी खाने को नहीं मिली। कार्यकर्ताओं के आरोप एकदम सही हैं। जब नौकरशाही केंद्रित मॉडल होगा तो उससे कार्यकर्ता की उपेक्षा जरूर होगी। हिंदुस्तान अखबार के संपादक रह चुके वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी का मानना है कि अंदर के लोग बताते हैं कि रिश्वतखोरी बढ़ी है। हर रिश्वतखोर कहता है कि योगी जी का डंडा चल रहा है, इसलिए भाव बढ़ गए हैं। यूपी बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ताओं की ऐसी ही उपेक्षा की बातें कह चुके हैं। फिर मोदी और शाह वो रुख क्यों नहीं अपना रहे हैं जो अतीत में अपना चुके हैं? ये विचरणीय है। योगी को हटाना बीजेपी के लिए आसान क्यों नहीं है, इसे आप आराम से समझिए। बीते कुछ सालों में बीजेपी शासित राज्यों और इन नामों को याद करिए, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, और गुजरात में विजय रूपाणी, त्रिपुरा में विप्लव देव। चुनाव से पहले और या चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने बड़े चेहरों को सीएम कुर्सी से दूर किया। दूसरे दलों की तरह बीजेपी आलाकमान कभी इस खौफ में नहीं दिखी कि पार्टी टूट सकती है। इसी कारण बीजेपी उन नेताओं को भी सीएम बना सकी जिनके नाम का किसी को अंदाजा भी नहीं था। मगर यूपी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी क्या वजह है? तो इस डॉक्टर पंकज कुमार बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी की मजबूरी भी है और मजबूती भी। आप योगी को हटाएंगे तो वो चुप नहीं बैठेंगे और बीजेपी का ही नुकसान करेंगे। मजबूती इसलिए है कि दूसरे राज्यों में भी अगर मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी की है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। योगी ने फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि को बहुत अच्छे से बनाया है। प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कहते हैं कि दूसरी वजह है नाथ संप्रदाय जो पूरे देश में फैला है और योगी उसके महंत हैं। बीजेपी इसकी उपयोगिता को समझती है। हिंदू ध्यावे देहुरा, मुसलमान मसीत, जोगी ध्यावे परम पद, जहां देहुरा न मसीत। योगी आदित्यनाथ जिस गोरखपुर के मठ से आते हैं, जिस गोरखनाथ मंदिर से आते हैं, उसके बाहर यही लाइन लिखी हुई है। इसका मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब है हिंदू मंदिर और मुसलमान मस्जिद का ध्यान करते हैं, पर योगी उस पर परम पद का ध्यान करते हैं। वे मंदिर या मस्जिद में उसे नहीं ढूंढते हैं। छवि की जड़ें नाथ संप्रदाय से, योगी के रिश्ते से शुरू होती है। योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 1994 में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। इस मठ को मानने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। नवीन जोशी कहते हैं कि बाकी नेताओं और योगी आदित्यनाथ में
फर्क ये है कि योगी के पास गोरख मठ के कारण अपना एक बड़ा निजी आधार है। सीएम बनने के बाद योगी ने अपनी हिंदू युवा वाहिनी को शांत करवा दिया था, इधर वो फिर सक्रिय हो रही है। योगी अपने तेवर दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने बीबीसी को बताया था कि गोरखनाथ मठ के महंत को हटाने से हिंदुत्व वाला सिग्नल गलत चला जाएगा। जब राजनीति हिंदुत्व वाली है तो आपको बड़े मठ का ध्यान रखना होगा। योगी की खुद की छवि भी हिंदुत्व वाली है। योगी युवा है और राजनीतिक प्रभाव के अलावा योगी के पास धार्मिक प्रभाव भी है। बीजेपी ने खुद दूसरे राज्यों में योगी का इस्तेमाल किया है। योगी की डिमांड पूर्वोत्तर से भी आई थी। ये बात सही है कि 2024 के चुनावी नतीजों से योगी कमजोर भी हुए हैं। जानकार कहते हैं कि योगी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के ठाकुरों में भी काफी बढ़ चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या ठीक ठाक है, इसे खोने का भी बीजेपी को डर है। इन वजहों से योगी को हटाना आसान नहीं है। ऐसे हालात जहां योगी का कद बढ़ने की संभावनाएं हैं और पार्टी को भी कमजोर होने से बचाना है। बीजेपी पर नजर रखने वाले सूत्रों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी और शाह और योगी तीनों के लिए एक ही चुनौती आ रही है। ये वो समय है जहां बीजेपी का कमजोर होना दिख रहा है। लोकसभा चुनाव ने भी स्पष्टता के साथ इसको सामने ला दिया। पार्टी के कमजोर होने पर जिसकी लोकप्रियता ज्यादा होगी वो भी नीचे आ जाएगी। प्रोफेसर पंकज कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मोदी के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी शाह के लिए है। मोदी को तो आप अपना वारिस तैयार करना है। ये बात सही है कि अमित शाह की पूरी देश में ना उतनी अपील है और ना जाति के मामले में कोई बढ़त है। बीते साल में कई बार हुआ जब मोदी के संघ से दूरी बरतने की बातें कही गई। इसी साल अप्रैल में 10 साल में पहली बार जब नरेंद्र मोदी ने नागपुर में रात गुजारी थी। प्रोफेसर कहते हैं कि अमित शाह को मोदी से माइनस कर दें तो उनका अपना कोई आभा मंडल नहीं बचता, पर योगी का है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। यह चुनावी नतीजा तब आया है जब बीजेपी 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी थी। वरिष्ठ पत्रकार जोशी कहते हैं कि बीजेपी को अकेले बहुमत ना मिलने से मोदी कमजोर हुए हैं। रणनीति शाह की थी तो वो भी कमजोर हुए हैं। यूपी में ज्यादा सीटें आई होती तो योगी भी बड़े बनकर उभरते। योगी की आकांक्षा पीएम बनने की है या मोदी के बाद नंबर 2 बनने की है। अगर योगी को लगातार उभरने दिया तो वो आगे चुनौती बनेंगे। मोदी शाह की स्थिति अभी यह है कि वो ना योगी को निगल पा रहे हैं और ना उगल पा रहे हैं। एक फांस की तरह योगी मोदी और शाह के गले में अटके हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने कई इतिहास रचे हैं, मगर लगातार 10 साल की सत्ता के बाद अब पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां दिख रही हैं। बीजेपी कवर करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि सपा का मजबूत होना बीजेपी के लिए चुनौती बनता दिख रहा है। चंद्रशेखर आजाद भी जीते हैं, आगे जाकर जाटो वोट भी चंद्रशेखर के पास जा सकता है। दूसरा, राहुल गांधी का ग्राफ भी एकदम से बढ़ा है। संसद टीवी पर राहुल के व्यूज मोदी से 20 गुना ज्यादा हैं। गूगल सर्च के डेटा में भी राहुल गांधी आगे हैं। बीजेपी के लिए बंगाल खिसक चुका है, असम खिसक चुका है, यूपी में दिक्कत है, महाराष्ट्र में लोगों का झुकाव उद्धव की तरफ चला गया है, हरियाणा में कांग्रेस ही फायदा उठाएगी। मगर इन चुनावों से पहले यूपी में जो अटकलें लग रही हैं उससे क्या संगठन और सरकार दोनों कमजोर हो सकते हैं? योगी आदित्यनाथ पर किताब लिखने वाले शांतनु कहते हैं कि थोड़ी बहुत खटपट हर जगह होती है। बीजेपी में कोई भी ये सोच सकता है कि वो सीएम बन सकता है। सपा में अखिलेश के अलावा कोई नहीं सोच सकता। जब ये गुंजाइश होती है तो महत्वाकांक्षाएं होती हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी को थाली में सजाकर सब नहीं मिला था, पूरी लांबिंग की गई थी। अब लोग कह रहे हैं कि योगी बनाम केशव मौर्य की अटकलों में बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को हटाना भी अब आसान नहीं है।
वो ओबीसी हैं, अब मौर्य को हटाया तो कहा जाएगा कि पिछड़े विरोधी हैं। वहीं संविधान विरोधी वाला नैरेटिव चला रहा है। हर दिन योगी को सावधानी से चलना होगा। वरिष्ठ पत्रकार सुमन गुप्ता कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ से ज्यादा बीजेपी के लिए चुनौती है कि क्या वो सीएम बदलने के लिए हिम्मत जुटा पा रही है। यूपी में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के सामने सिर्फ पार्टी से जुड़ी चुनौतियां हैं। अपने काम करने के तरीकों, पत्रकारों पर की जाने वाली कार्रवाइयों, बुलडोजर बाबा की छवि और मुसलमानों के प्रति अपना रुख को लेकर योगी आदित्यनाथ पर सवाल भी उठते रहे हैं। मगर इन दिनों योगी के सामने सवाल अपनों ने ही खड़े किए हैं। पत्रकार नवीन कहते हैं, दो चीजों ने योगी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अपराधियों को योगी ने मरवाया या जेलों में डलवाया दिया। वो बहुत सारे लोग दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के बीच से आते थे। कानूनन ये लोग अपराधी थे, मगर ये मतदाताओं के बीच लोकप्रिय होते थे। इनका प्रभाव था। फिर जो बुलडोजर चलाया गया, इससे भारी नुकसान देखने को मिला है। वो बोलते हैं कि योगी का ये रहता है कि लल्लो चप्पो नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप इसको करके दिखाइए, ये होगा या नहीं होगा। इस तरह का बर्ताव योगी का बैठकों में रहता है। 2024 के बाद कमजोर हुए हैं, ये तो नाराजगी उभर रही है। केंद्र में जिस तरह से मोदी के साथ शाह दिखते हैं, यूपी में योगी के साथ कोई एक नेता भी नहीं दिखता। शांतनु गुप्ता का मानना है कि योगी संगठन से परंपरागत तरीके से नहीं आते, जैसे नरेंद्र मोदी या अमित शाह का है। योगी ने संगठन में ऐसी कोई भी भूमिका नहीं निभाई है। योगी ये सब अब कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले लखनऊ के अकबर नगर में लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए थे, जिसे आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, चैनलों पर देखा होगा। प्रशासन का कहना था कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। योगी दबाव में हैं, इसे दो बात से समझिए। पंतनगर में घरों को गिराने का फैसला वापस लिया गया है। शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी लगाने के फैसले वापस लिया गया। ऐसी चुनौतियों के बीच योगी आदित्यनाथ के लिए आगे का सियासी सफर कैसा हो सकता है, ये विचरणीय है। अब इतने लोकप्रिय नेता को हटाकर बीजेपी आत्मघाती कदम उठाएगी। हो सकता है कुछ फेरबदल कर दिया जाए। इतनी बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार है, कुछ ख्वाहिशों को मैनेज किया जाएगा। योगी से समझते हैं कि आप पार्टी के जरिए ही सरकार बना सकते हैं, तो वो खुद में भी कुछ बदलाव करेंगे। अगस्त 2024 में यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। 2022 में इन 10 सीटों पर सपा 5 और बीजेपी 3 सीटों पर जीती थी। ये सीटें आपको मैं बता दूं, फूलपुर है, कटहरी है, कराहल है, मिल्कीपुर है, मीरापुर है, गाजियाबाद है, मझवा है, शीशामऊ है, खैर है, कुंदरकी है। प्रोफेसर पंकज कहते हैं कि जो उपचुनाव होने जा रहा है, इसी पर योगी का बहुत कुछ निर्भर होगा। अमित शाह भी ताक में हैं कि कैसे योगी को हटाया जाए। उनको सही मौका नहीं मिल पा रहा है। अमित शाह की प्रबंधन की शक्तियां होंगी, लेकिन जनता की नजर में शाह कहीं खरे नहीं उतरते। जानकार बताते हैं, इन चुनावों में यूपी के अंदर अखिलेश यादव की सपा भी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जोशी कहते हैं कि अगर इस चुनाव में योगी अपनी कुर्सी बचा ले गए तो वे बड़े ताकतवर बनकर उभरेंगे। सपा कांग्रेस ने जैसा असर अपना इन चुनावों में दिखाया है, तब तक वो इस माहौल को बनाए रखेंगे। ऐसा होना मुश्किल ही है। इसकी तुलना में योगी ज्यादा प्रभावशाली बीजेपी के अंदर हो जाएंगे। योगी मोदी से ज्यादा शाह के लिए चुनौती बनेंगे। योगी ने पार्टी के अंदरूनी मामलों में कभी सार्वजनिक तौर पर इशारों में भी कुछ नहीं कहा है। जैसे मौर्य बोलते हैं, वैसे योगी ने नहीं बोला। ये बात उनके पक्ष में जाती है। यूपी बिहार चुनाव के दौरान ऐसे कई वीडियो वायरल हुए जिनमें मतदाता ये कहते दिखे कि दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी, और कई चुनाव कवर कर चुके एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि 1 साल पहले जमीन पर नैरेटिव चल रहा था कि पहले मोदी फिर योगी, मगर अब पहले मोदी पर ही अड़चन आ चुकी है, तो फिर योगी पर भी अड़चन आ जाएगी। बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि यूपी में बीजेपी के अंदर साफ बंटवारा दिखता है।
दोनों डिप्टी सीएम योगी के साथ नहीं हैं, बैठक में भी शामिल नहीं होते हैं। बहुत सारे विधायकों के बीच योगी की बहुत अच्छी छवि नहीं है। योगी के साथ जो पार्टी नीचे आ रही है, योगी को हटाएंगे तो और नुकसान हो सकता है। तो आपको बता दें कि मई 2019 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे यशवंत सिन्हा ने दावा किया था कि 2002 दंगों के बाद तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे, मगर लालकृष्ण आडवाणी ने ऐसा होने नहीं दिया। साल बीते और 2013 में पीएम पद की रेस में आडवाणी मोदी से पिछड़ गए। फिर 2014 में जब मोदी पीएम बने तो आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए। ध्यान रहे 2017 में यूपी का सीएम कौन होगा, इस सवाल के जवाब में जब मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य का नाम सुनाई दे रहा था, तब मोदी शाह के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी। इन बातों, इन बीते सालों में एक बड़ी आबादी की नजर में मोदी के बाद योगी का कद ठहरता है। राजनीति में अक्सर इतिहास खुद को दोहराता है। ये मामूली सी बात शायद कई नेताओं की बेचैनी बढ़ा सकती है। खैर, अब आगे यूपी चुनाव के बाद क्या होता है, परिणाम क्या आएंगे, इन पर हम लोग आप लोगों से चर्चा करेंगे। आप लोगों के समक्ष बातें जरूर आएंगी। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों में भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।